हाय गाइस, मैं डीएस गुर्जर आज आपके सामने एक टॉपिक जिसमें भागफल के जो सवाल होते हैं उसको लेके आया हूं। और ये जो वीडियो है सभी एग्ज़ाम्स, जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम जैसे सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, एसएससी जीडी, एसएससी 10+2, रेलवे, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैंने इंक्लूड किए हैं। शुरू में जो है इजी लेवल के सवाल, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम हार्डनेस की तरफ बढ़ेंगे और बहुत अच्छी क्वालिटी के सवाल हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। इसलिए वीडियो को आप लगातार जो है एंड तक देखें और जो है इसको शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। और कलम और पेंसिल जो है या फिर कॉपी, इन तीनों चीज़ों को आप लेके बैठें, जिससे कि आपको कोई भी चीज़ नोट करनी है उसको आप नोट कर सकें। मैं शॉर्टकट माध्यम से इसमें विधि बताऊंगा और आप इसको मुश्किल से इन सवालों को मुश्किल से आपको केवल पढ़ने का समय लगेगा, हल करने का कोई समय इसमें नहीं लगेगा। मैं 1-2 सेकंड में भी इसको हल कर दूंगा और आप केवल इतनी देर में पढ़ेंगे तो इतनी सवाल इसका हल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए देखिए, किसी संख्या को 3 से 42 से भाग देने पर शेषफल जो है वो कितना प्राप्त हो रहा है, आपको 47 प्राप्त हो रहा है। इसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। कभी भी आपको जब किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल आपको दिया गया हो, एक शेषफल आपको दिया गया हो, फिर दोबारा से उसे भाग करने को कहा जाए और फिर आपसे वही चीज़ पूछी जाए, मतलब शेषफल ही पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, जो पहला वाला जो शेषफल है 47, उसको जिससे भाग देने को कहा जाए उस संख्या से आप भाग दे देंगे और इसको भाग देंगे। देखो 18 दूनी 36, कितना बचा, 11 बचा। ये आपका क्या आ गया, शेषफल आ गया और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये वीडियो में देखो यहाँ दिया गया है क्वेश्चन के अंदर 11, ये आपका आंसर हो गया। बताओ आपने कितने समय में निकाला होगा इसको, मुश्किल से 2-3 सेकंड में आपने निकाल दिया होगा। क्वेश्चन पढ़ने में जितना समय नहीं लगा होगा उतना आपको उससे कम निकालने में लगा होगा, ठीक है। ऐसा करते क्यों हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, देखो इसको अगर 18 से आप काटोगे तो ये पूरा कट रहा होगा। देखो 342 है ये, और 18 से हम इसको भाग देते हैं। देखो 18 एकम 18, कितना बच्चा, यहाँ पर देखो 14 में से 8 गए, 6 बचे, और यहाँ पर देखो 1 बचा, और 18 नेमा 162। देखो ये पूरा विभाजित हो गया 18 से। इसलिए क्या करते हैं, जो शेषफल है उसी शेषफल से जो दोबारा जो भाग जिस संख्या से दिलवाया होता है उसे भाग दे लेते हैं और शेषफल हमारा प्राप्त हो जाता है। अब देखो इसी के आधार पर दूसरा सवाल मैंने लिखा है और आप इसको देखो करेंगे। यहाँ 119 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, आपका 19 बचता है। और दोबारा से किससे भाग करवा रहा है, आपसे 17 से भाग करवा रहा है और शेषफल आपसे क्या पूछ रहा है, शेषफल पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, शेषफल, पहला शेषफल कितना है, 19 है, और भाग किससे दिलवा रहा है, 17 से। देखो भाग करो, 17 एकम 17, कितना बचा आपका, 2 बचा, और 2 क्या आ गया तुम्हारा, ये शेषफल आ गया और यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर होगा। बताओ कितने समय में आपने निकाला इसको, बिल्कुल ही आपने इसको मुश्किल से 2 सेकंड में इसका समय लिया होगा। अगला सवाल देखो इसी तरीके का और एक लेता हूं और इससे आपसे निकालने की कहूँगा और आप इसको निकाल के देखें। देखो ये सवाल मैंने लिया अगला, देखो कितना बढ़िया सवाल ले रहा हूं मैं। ये सवाल है, किसी संख्या को 240 से भाग देने पर शेषफल 37 प्राप्त होता है, 37 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 16 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त
प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हम इसको बिना ऑप्शन के करते हैं। देखो शेषफल कितना दिया गया है 37। अब किससे भाग देना है हमको, 16 से भाग देना है। 2 भाग 16 दूनी 32, कितना बचा है 5। ये 5 क्या आ गया आपका शेषफल आ गया, और यही 5 क्या होगा हमारा इसका आंसर होगा। यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा दूसरे लेवल का सवाल लेते हैं इसमें हम, और सवाल हमारा दूसरा देखो ये है, इसी कैटेगरी का थोड़ा सा अलग हटके होगा, मतलब थोड़ा सा हार्ड सवाल होगा इससे भी। देखो सवाल ये है हमारा, एक संख्या, देखो ये सवाल है, एक संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। 3 शेष बचता है। इस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, और ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं वो ऑप्शन आपको ये दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, उसने 0 दिया है। दूसरा ऑप्शन 1 दिया है, सी ऑप्शन 2 दिया है, और डी ऑप्शन उसने आपको 3 दिया है। आपको करना क्या है, अब देखो यहाँ पे शेषफल कितना बचता है 3। अब यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे वर्ग करने की बात कह रहा है, तो आपको जो यहाँ करने का बात कहेगा वो आप इधर वाले जो शेषफल है उसका करेंगे आप। जैसे यहाँ पे वर्ग कह रहा है तो शेषफल कितना है 3, तो 3 का क्या करोगे वर्ग करोगे, कितना आ गया 9। अब 9 को आपको किससे भाग देनी है, 6 से भाग देनी है। 6 एकम 6, कितना बचा 3। यही तुम्हारा क्या होगा 3 आंसर होगा। अगर यहाँ पे दुगना करने की बात कहे तो शेषफल को दुगना करेंगे आप, 3 गुना करने की बात कहे तो शेषफल को ही आप तिगुना करेंगे। ठीक है, जो भी कहेगा घन करने की बात कहेगा तो शेषफल का ही घन करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम सवाल और लेते हैं 1-2, जैसे कि ये सवाल है हमारा, देखो ये सवाल है, एक संख्या को 6 से भाग देने पर एक संख्या n को 6 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे 2n कर रहा है, मतलब संख्या को दुगना कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो शेषफल यहाँ जो है उसको आप डबल करेंगे, और कितना हो गया 8। अब 8 को किससे भाग देंगे आप, जिससे भाग दिलवा रहा है, किससे भाग दिलवा रहा है तुम्हें 6 से, तो 6 एकम 6, कितना बचा 2 शेषफल बचा, तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सरल है। अगला देखो, अब थोड़ा सा इससे हार्ड सवाल लेते हैं,
जो दूसरी कैटेगरी का सवाल था। अब तीसरी कैटेगरी के सवाल इसमें कैसे आते हैं? तीसरी कैटेगरी के सवाल इसमें ऐसे आते हैं, देखो ये जैसे दिया गया सवाल, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेषफल बचता है, एक शेषफल बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें, 5 से भाग दें तो शेषफल 3 शेष बचता है, 3 शेष बचता है। इसी संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? ये सवाल है। देखो कितना हार्ड सवाल है, बहुत सवाल। इसको आप देखो कितने समय में आपको हल करना बताता हूँ, बहुत कम समय में आप इसको हल कर देंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करा करें वीडियो को, जिससे हमारा मनोबल जो है बढ़ता रहे और आपको अच्छी से अच्छी सामग्री मैं देता रहूँ, है नहीं। अब देखो एक संख्या को 13 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो 1 बचता है। यदि इसके जो भागफल को फिर 5 से क्या करें, डिवाइड करें, तो रिमाइंडर कितना बचता है? 3 बचता है। इसी संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इसको। जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि यहाँ से जिस संख्या से आप 13 से भाग कर रहे हैं और यहाँ पे जो शेषफल दूसरी वाली का है, इनकी आपको क्या करना है? इंटू करना है, मतलब गुणा करना है, मतलब 13 गुणा 3, और जो पहला वाला जो शेषफल है वो इसमें प्लस करना है। ठीक है, कितना आ गया? 13 तिया 39 प्लस 1 बराबर कितना आ गया? 40। ये आपका आंसर। एक बार और समझो, जब कभी भी इस कैटेगरी का सवाल आपको दिया हो तो आपको करना क्या है? जो पहली संख्या जिससे भाग दे रहे हैं आप उससे, और जो शेषफल जो बच रहा है दूसरे वाले का, उसकी इंटू करनी है, और जो पहला वाला शेषफल वो इसमें प्लस कर देना है, और जो आएगा आंसर वही आपका शेषफल होगा। यहाँ से इससे कोई मेल लेना देना नहीं है हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया 40। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है अगला वाला भी, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है अगला, और ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन कहा जाता है, लेकिन आपके लिए आज के बाद ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं होने वाला है, आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन है बेटा, देखो क्वेश्चन ये है आपके लिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हारे लिए सिंपल है, लेकिन औरों के लिए ये बहुत कठिन है। देखो ये लिखा है, किसी संख्या को लगातार 3 तथा 5 से भाग करने पर क्रमशः 2 तथा 1 शेष बचते हैं। यदि इस संख्या को
इस संख्या को 15 से भाग देने पर इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? देखिए क्वेश्चन बहुत हार्ड है, पर आज के बाद इस तरह के क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे और आप इस तरह के सवालों में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे आज के बाद। ठीक है, आज इस बात की तुम्हें जो है मैं इतनी अच्छी विधि बता रहा हूँ कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन जब भी कभी लगातार शब्द आ जाए और यहाँ पर क्रमशः शब्द आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वो संख्या निकालनी है जिस संख्या को आपने भाग दिया गया है। और संख्या कैसे निकालते हैं देखो समझो। सबसे पहले यहाँ पे जो भी दिए गए हैं आपको ये यहाँ लिखने हैं आपको, ठीक है, और जो शेषफल दिए गए हैं वो इसके नीचे लिखने हैं आपको इस तरीके से। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये जो 5 है ये वाला, इसमें ये जोड़ना है आपको, ये क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, प्लस करो बेटा। देखो 5 और 1 6, और 6 जब यहाँ हो गया तो 6 की गुणा इससे करनी है। देखो 6 तिया 18, और 18 में ये जोड़ना है तो कितना हो गया, 18 और 2 20। एक बार और समझो, ये वाली संख्या इसमें प्लस करनी है तो ये कितना हो गया, 5 और 1 6 हो गया। और जो संख्या यहाँ 6 आ गई जोड़ने के बाद इसकी ऐसे गुणा करनी है इससे, तो 6 तिया 18, और ये वाली जो संख्या है वो क्या करनी है, हमको प्लस करनी है, तो कितना हो गया 20। मतलब अगर आपसे संख्या पूछता, यानी कि संख्या आपसे अगर पूछता संख्या, तो ये आ जाती आपकी 20 आ जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे संख्या नहीं पूछ रहा, आपसे कह रहा है इसको 15 से भाग दें तो क्या बचेगा। अब देखो 20 आ गई संख्या, अब 20 को अगर आप 15 से भाग देते हैं तो 15 एकम 15 आएगा और कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 शेषफल आपका ये आंसर आ गया। देखो कितना सरल है, पर आपको ये पार्ट अब सवाल बता रहा हूँ क्योंकि अच्छे लोगों से ये सवाल नहीं निकलते हैं और आप इसको बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। ठीक है, और सवाल मैं इस पर आधारित 1-2 और देता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। आपके पास जो भी किताब हो उस किताब में ऐसे क्वेश्चन छांटना और उसके बाद आप करना, तो आपको लगेगा कि आप 1-2 सेकंड में ही उनको हल करते हैं, उनको कलम भी नहीं चलानी है आपको, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो। ठीक है, अब देखो इसी पे आधारित एक सवाल मैं और लेता हूँ। एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों का क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होंगे। और देखो इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं आपको, 8 बी ऑप्शन दिया गया, 9,8, 9,8,8, सी 10,1,6, डी आपको दिया गया 10,8,9, ई ऑप्शन दिया गया आपको नन ऑफ दीज। अब देखो इसमें करना क्या है बेटा, देखो हमने बताया ना यहाँ क्रमशः दिया हो या लगातार दिया हो,
क्रमशः दिया गया हो या लगातार, एक ही बात है। अब इसमें इनसे भाग देखो दे रहा था तो ये शेष बच रहे थे, क्रमशः देखो क्रमशः शब्द आ गया, मैंने उसमें वादा किया था आपसे क्रमशः शब्द होगा तो क्रमशः शब्द आ गया, तो ये बचते हैं। अब इन विभाजकों का क्रम मतलब अब पहले 13 से भाग दें, फिर 11 से, फिर 9 से, तो शेषफल क्या बचेंगे। अब इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, बच्चे ये गलती करते हैं जब विभाजकों का क्रम उल्टा करवा दिया जाता है तो जो रिमाइंडर जो शेषफल होता है उसका क्रम भी क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। मतलब इसको मतलब यही रहेगा, उल्टा करोगे 8 इधर 8 इधर, तो आप ये लगा देते हैं, लेकिन ये सर्वदा क्या होता है, गलत होता है और ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आपको कैसे करना है, आपको सबसे पहले जैसे मैंने बताया संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 9, ठीक है, 11 और 13 और इसको शेष पर नीचे लिखेंगे 9 8। फिर हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया था इन दोनों को क्या करना है, पहले प्लस करना है। तो देखो 13 और 8 कितने हो गए, 21। अब 21 की गुणा किससे करनी बताई हमने, 11 से करो गुणा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23। इसमें अब क्या प्लस करना है तुमको, 9 प्लस कर दिए हमने, कितना हो गया 240। अब 240 यहाँ आ गया, इसकी गुणा किससे करनी है आपको, 9 से, प्लस क्या करना है तुमको 8। ठीक है, करो 9 चौक 36 के 6, 9 दूनी 18, 18 3 21 प्लस 8, कितना आ गया 2168। तो संख्या अगर आपसे पूछता है यहाँ पे कि वे संख्या बताओ, तो संख्या तुम्हारी हो जाती 2168। एक बार फिर समझो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये किया 13 में ये प्लस किया और फिर इसकी क्या कर दी, इससे गुणा कर दी, फिर ये प्लस किया और इसकी गुणा इससे कर दी, फिर ये प्लस कर दिया और ये क्या आ गई, तुम्हारी संख्या आ गई। ठीक है, अब ये संख्या आ गई। अब इस संख्या के लिए हमें पहले किससे भाग करनी है, 13 से भाग करनी है। किसके लिए, 21 68 इसके लिए। अगर तुम्हें भाग नहीं आती है तो यहाँ पे ऐसे करके भाग दे लो। ठीक है, 13 एकम 13, कितने बचे यहाँ पे 8। ठीक है, उतारे कितने 6, 13 छक्का 78। ठीक है, कितना बचा 8 बचा, उतारा कितना 8, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91 ज़्यादा 13 छक्का 78, फिर आ गए तुम्हारे कितना बचा यहाँ 0 और ये कितना बचा 10 बचा। तो जो शेषफल बचेगा वो यहाँ लिखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जो भागफल कितना आया तुम्हारा 166 आ गया। अब 166 को किससे भाग देनी है तुमको, 11 से। तो देखो 11 एकम 11, कितने बचे 5, 11 पंजे 55, कितना शेष बचा 1 शेष बचा। फिर अब जो 15 आ गया इसको किससे भाग देनी है आपको, 9 से। 9 एकम कितना आएगा बताओ, 9 एकम 9 आ रहा है, 9 एकम 9 से ही भाग देनी है, 9 एकम 9। ठीक है, 9 एकम 9, कितने बचे 6 बचे, 6 आ गए तुम्हारे। ठीक है, हमसे शेषफल पूछ रहा है तो देखो 10 1 6, देखो 10 1 6, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, नॉट 8 9 8। ठीक है, कौन सा आंसर होगा ये। सबसे पहले फिर समझो क्या करना है, 13 के 8 जोड़ना है, फिर इसकी इससे गुणा करनी है, फिर इसको प्लस करना है, फिर इसकी गुणा करनी है, फिर इसको क्या करना है, प्लस करना है, और ये क्या आ जाएगी तुम्हारी संख्या आ जाएगी। और इस संख्या को क्या करना है, फिर कह रहा है देखो विभाजकों का क्रम उल्टा, मतलब पहले 13 से भाग देनी है, 13 से जब भाग दोगे तो ये तुम्हारा भागफल आएगा और इधर क्या आ जाएगा, शेषफल। फिर दूसरी संख्या कौन सी, 11, फिर 11 से भाग देनी है, यहाँ पे शेषफल आएगा और यहाँ पे भागफल आ जाएगा। फिर तीसरी संख्या 9 है, उससे भाग दोगे तो यहाँ पे भागफल आ जाएगा, यहाँ पे शेषफल। ये तीनों शेषफल हो गए और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, बहुत कठिन सवाल होते हैं ये, और इनको आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुश्किल से 10 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन 10 सेकंड से कम समय में आप निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, 10 सेकंड का समय आपको लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुणा भाग होती है, थोड़ा सा समय लगता है। अब देखो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इसी का जो है भागफल का, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है, हो सकता है फिर दोबारा से रिपीट हो ये सवाल, और इसलिए आपको सवाल को अच्छे से करना है। इसको देखो, दो संख्याओं
दो संख्याओं का अंतर 1365 है। 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर शेषफल यहाँ लिखा है भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो वह बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको 240, बी ऑप्शन 270, सी ऑप्शन 295 और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो कैसे करते हैं इसको हल। देखो एक फार्मूला होता है भागफल का, जिसको आपने बहुत छोटे क्लास में पढ़ा होगा, और ये फार्मूला ये होता है बेटा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला ये बहुत काम का फार्मूला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको आप अपने जेहन में उतार लें बिल्कुल। ठीक है, इस तरह के सवाल जितने भी भागफल के होते हैं वो इसको बिना लगाए नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कैसे करते हैं इसको देखो। अब इसमें दो संख्याएं, उनमें दोनों को अंतर कितना है? 1365 है। अगर मान लो एक संख्या तुम्हारी x है, ठीक है, अगर छोटी संख्या आपने मान ली x है, छोटी संख्या अगर मान ली आपने x है, तो बड़ी संख्या कितनी होगी? ये होगी x प्लस 1365 होगी, सॉरी। अगली जो बड़ी संख्या होगी वो 1365 होगी। अब देखो ये समझो भाज्य क्या होते हैं, भाजक क्या होते हैं, भागफल क्या होते हैं और शेषफल क्या होते हैं, इनको समझिए आप। जैसे 4 से आप भाग दे रहे हैं 9 को, तो 4 दूनी कितना आता है? 8 आता है। तो यहाँ कितना बचा? 1। तो ये वाला तो तुम्हारा शेषफल है, ये वाला क्या है? शेषफल। ये तुम्हारा भागफल है, ये क्या चीज़ है? भागफल। ये क्या है तुम्हारा? ये भाज्य है, जिसको आप भाग दे रहे हैं। ये तुम्हारा जिससे भाग दे रहे हैं वो भाजक है आपका। ये भागफल है। अब देखो बेटा, सर्दी हो गई है, देखिए अब इसको भाग देना है हमको बड़ी संख्या को, तो ये भाज्य हो गया तुम्हारा x प्लस 1365। किससे भाग देना है? छोटी संख्या से। तो छोटी संख्या ये भाजक हो गई तुम्हारी, ये क्या हो गई? भाजक हो गई, क्योंकि इसको इससे भाग देना है। ये इसको भाग देना है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? भाज्य हो गया। तो लगाया हमने भाज्य, ये आ गया, भाजक x आ गया, भागफल 6 दिया है, शेषफल 15 दिया है। ठीक है, अब देखो बेटा, पहले को 1365 इधर लाएंगे, इसको 15 को, और इधर 6x, ये x को इधर लाएंगे। देखो 6 में से एक x गया, 5x बचेंगे, ये तुम्हारा 1350 बचा। अब 5 से देखो कट देंगे इसको, 1350/5 काटो, 270 आ गया। देखो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो x की वैल्यू जो आ गई 270 आ गई। यानी कि छोटी संख्या अगर पूछता तो आपका आंसर क्या होता? 270 होता। ये आ गई छोटी संख्या। ये कौन सी संख्या आ गई आपकी? छोटी संख्या।
अब पूछ रहा है कौन सी संख्या तुमसे, बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या कितनी ज़्यादा है, 1365 ज़्यादा है, तो 270 में 1365 अब और जोड़ देंगे आप, ठीक है, जोड़ो इसमें। तो देखो 5, 6 और 7 13 के 3, 3 और 2 5 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6, ये आ गई 1635। अब 1635 जो संख्या आ गई वो इसके अंदर आंसर है नहीं, तो कौन सा आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये आपके भागफल वाले सवाल थे जो आपने बहुत कम समय में और हल्की सी ट्रिक, याद भी कुछ नहीं करना है, और उससे आपने इनको हल किया। और मैं समझता हूँ आपकी समझ में ये सारे सवाल आ गए होंगे, और आप इनकी प्रैक्टिस करें। जो भी आपके पास किताब है उसका इस्तेमाल करके ऐसे सवाल को निकालें। और कोई सवाल अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उस सवाल को टाइप करें, मैं उसका सलूशन आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इससे संबंधित कोई कठिन या हार्ड सवाल आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे उसको टाइप कर दें, और उसको मैं अगले वीडियो में इंक्लूड करने का पूरा भरपूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद।